नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और इसी बड़ी खबर के साथ लाइव हम आपके साथ जुड़े हैं। आप सभी को पता है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पिछले 8 महीने से जेल में बंद है। पूजा सिंघल को आज अंतरिम बेल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को अंतरिम बेल मिला है। तमाम दर्शक जो लाइव जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि झारखंड के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। आप सभी को याद है कि जब मई के महीने में 6 मई को ईडी ने एक साथ कई जगह पर छापेमारी की थी, तब पूजा सिंघल के जो सीए हैं सुमन कुमार, उनके घर से करीब 20 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और उसके बाद से ही झारखंड में एक अलग तरह की राजनीति भी शुरू हो गई थी। एक तरफ छापा चल रहा था, दूसरे तरफ बयानबाजी चल रहे थे और उसके कुछ दिन बाद 6 को छापा पड़ा और 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 मई से ही पूजा सिंघल जेल में बंद थी और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। किस तरह सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल जो है पूजा सिंघल को मिला है, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइव जुड़ गए होंगे और जो लाइव अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से हम अपडेट कर दें कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गया है। पूजा सिंघल अब 1 महीने के लिए जेल से बाहर आएगी। 1 महीने के बाद फिर क्या होगा, ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी संजय देंगे। संजय, ये झारखंड के लिहाज से बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि जब से ईडी की एंट्री हुई है, ये एक यही रास्ता था, पूजा सिंघल ही रास्ता थे जिसके जरिए ईडी की एंट्री झारखंड में हुई और उसके बाद कई लोग इसके लपेटे में आए, चाहे वो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग हों या फिर कोई और लोग हो। उनके घर पे लगातार अभी तक छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। पूजा सिंघल जिसे सीए सुमन कुमार के बाद दूसरी वो व्यक्ति थी या महिला थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया है। तो क्या माना जाए कि अब उन्हें राहत मिलेगी और ये जो अंतरिम बेल मिला है किस आधार पर मिला है? ये फौरी राहत है। 1 महीने के बाद तकरीबन 6 फरवरी को जो है फिर से सुनवाई होनी है रेगुलर बेल के लिए। ये अंतरिम जमानत है पूजा सिंघल को। खबर इसलिए बड़ी है कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि सबसे पहले ईडी की कार्रवाई जो है पूजा सिंघल के घर से ही शुरू हुआ। पूजा सिंघल के सरकारी आवास पे पहले ईडी ने छापा मारा और उसके बाद उसी दिन तकरीबन 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामदगी हुई। ये जो बेल आज मिली है पूजा सिंघल को, उसके पीछे की जो वजह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो इनके वकीलों ने जो तर्क दिया कि एक तो ये महिला हैं, ऊपर से बीमार हैं, इनकी बेटी की भी तबीयत ख़राब रह रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताया गया है और तकरीबन 8 महीने से जो है ये कस्टडी में ही हैं, जेल में हैं। तो ऐसे में इन सारे चीज़ों को मिला करके जो है एक आधार बना जिसके कारण इनको अंतरिम जमानत दिया गया है। तो ये जमानत जो है रेगुलर जमानत नहीं है, ये तत्काल एक राहत मिली है पूजा सिंघल को। हाँ, बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि वो पिछले 8 महीने से जेल में रह रही थी। मई के महीने से 11 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने जब उनसे पूछताछ के लिए उनको बार बार जब बुलाया जा रहा था तो 2-3 दिन पूछताछ के बाद जो है उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। चूँकि ईडी के पास वो सारे एविडेंस थे जो कि यह काफ़ी थे, पर्याप्त थे यह साबित करने के लिए कि उनके सीए के पास जो तकरीबन 19 करोड़ 31 लाख रुपए की जो बरामदगी हुई थी, वो पैसा कहीं ना कहीं अवैध खनन से जो पैसे आ रहे थे, वहाँ से जो एक कमीशन के जो पैसे थे, वो सारे पैसों का जो है इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। तो पूजा सिंघल को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से जो जांच का दायरा बढ़ा है ईडी का, आप देखिए कि अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, वो अभी कस्टडी में हैं, जेल में हैं। हालांकि उनका इलाज फिर से रिम्स में शुरू हो गया है। कई सारे ऐसे नाम जो है मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों का जुड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और यह कयास हमेशा यह चर्चा कभी उठ जाता है कि मुख्यमंत्री को फिर से हो सकता है कि बुलाया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो पूजा सिंघल के घर से जो शुरू हुआ, चूँकि वो जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय वो उद्योग विभाग की सचिव के हैसियत से काम कर रही थी और खनन विभाग भी उनके पास था।
तो ये जो सारा जो चीज़ें हैं वो हालांकि शुरुआत तो ईडी की जो छापेमारी हुई वो मनरेगा को लेकर के हुआ कि मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की संलिप्तता थी, तकरीबन 18 करोड़ का मसला था। लेकिन वो मनरेगा घोटाले से जो ईडी की जांच जो शुरू हुई छापे के साथ, वो अब साहेबगंज और उसके आसपास के इलाकों में जो अवैध खनन हो रहा है वहाँ तक जा पहुँचा है। तो ये राहत भले ही उनको मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पूजा सिंघल से पूछताछ अभी नहीं होगी या फिर पूजा सिंघल रेगुलर बेल पे हैं, ऐसी कोई बड़ी राहत उनको नहीं मिली है। लेकिन उनको उम्मीद है और उनके जो वकील हैं वो भी लगातार प्रयासरत हैं। आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है हाई कोर्ट में जब 3 नवंबर को वो बार बार बेल के लिए अप्लाई कर रही थी, तो हाई कोर्ट में बीते 3 नवंबर को जब सुनवाई हुई थी तो उस समय उनका बेल जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, जहाँ पे आपको 12 दिसंबर को जो है पहली सुनवाई हुई। तो 12 दिसंबर को यह बताया गया कि अब जो है आपकी सुनवाई 2 जनवरी को होगी। मतलब कल ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कल किसी कारणवश जो है वो बेंच नहीं बैठ पाई, तो इस वजह से कल सुनवाई नहीं हो पाई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसी के तहत जो है अंतरिम जमानत उनको 1 महीने के लिए दिया गया है। और अगली सुनवाई की तिथि भी मुकर्रर कर दी गई है कि 6 फरवरी को जो है अगली सुनवाई होगी और उस दिन ये तय हो जाएगा कि क्या पूजा सिंघल को रेगुलर बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिलहाल यही जो खबर है वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि पूजा सिंघल एक तरीके से सेंटर पॉइंट है और उन्हीं के आसपास के जांच में जो है कई सारे लोग आए, मुख्यमंत्री तक से ईडी ने पूछताछ की है। तो अब जब वो बाहर निकलेंगी तो फिर किस तरीके से ईडी उन पर निगरानी रखती है, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है। चूँकि सस्पेंशन का कागज़ अब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो है लंबित है, जिसको लेकर के भाजपा लगातार सवाल उठा रही है कि एक ऐसे अधिकारी जिसके ऊपर केस दर्ज है, ईडी कार्रवाई कर रही है, जेल में है और उसका सस्पेंशन का जो है वो आदेश जारी, निलंबन का आदेश जारी नहीं किया गया है। बर्खास्तगी का, निलंबित तो है ही वो, माफ़ कीजिएगा, बर्खास्तगी का जो है और उन पे बाकायदा केस दर्ज करने का जो है स्टेट के तरफ से वो अब तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के सवाल जो है बीजेपी उठाते रही है। तो अब जब वो निकलेंगी वो क्या मीडिया से बातचीत करेंगी, कई सारे लोग जो है मीडिया से वो बातचीत करते हैं, तो क्या वो अपना भी पक्ष रखेंगी नहीं रखेंगी, उनकी क्या इन सारे मसलों पे जो है उनकी क्या अगला मतलब वो किस तरीके से चीज़ों को रख पाएंगी, ये सारे चीज़ों को देखना होगा। फिलहाल तो यही खबर है कि उनको 1 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। कोई शर्त वगैरह रखा गया है? शर्त जैसी चीज़ें अभी तक तो, अभी चूँकि थोड़ी देर पहले की ही एक खबर है तो फिर ज़्यादा डिटेल्स आएगा तो फिर हम लोग खबरों के जरिए बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही खबर है कि उनको 1 महीने के लिए जो है अंतरिम जमानत मिली है। 6 फरवरी को जो है अगली सुनवाई होनी है, जिसमें उनको रेगुलर बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस पे बात होनी है। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर यही है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है उन्हें। 1 महीने का ये अंतरिम जमानत उन्हें मिला है। 1 महीने के बाद जैसा कि संजय ने बताया कि 6 फरवरी को फिर से ये बेंच बैठेगी, अदालत में सुनवाई होगी और उसके बाद ये तय होगा कि पूजा सिंघल को रेगुलर बेल दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। आगे क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर पूजा सिंघल को रेगुलर बेल मिल जाता है, उन्हें राहत मिलती है, तो इस मामले में बहुत नए जो मोड़ है वो आ सकते हैं। क्योंकि अब तक जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में उनके ज़्यादातर बेल जो है रिजेक्ट हुए हैं। हालांकि बाद में जो लोग भी इससे अलग अलग कारणों से जुड़े और उनकी गिरफ्तारी हुई उनको फिर बेल मिल चुका है, जैसे कि अमित अग्रवाल, फिर अब वो अलग से एक मामला जुड़ा राजीव कुमार का। हालांकि ये मामला अलग था, लेकिन बाद में फिर इसी को ही कंबाइन करके जांच वगैरह शुरू कर दिया गया। 2 लोगों को अभी तक को आप दूसरे तरीके से देखिए कि उनका क्या मसला था। लेकिन पूजा सिंघल के बेल के बाद जो है पंकज मिश्रा जैसे लोग जो अभी जेल में हैं उनकी उम्मीदें शायद बढ़ेंगी, क्योंकि बीमारी और इन सब सारे चीज़ों का जो आधार बनाया गया है। तो पंकज मिश्रा भी लगातार ये बोलते रहे हैं कि भाई वो बीमार हैं और बीमार हैं भी, जैसा डॉक्टरों का दावा है। वो रिनपास में भी उनका इलाज हो रहा था, फिर से वो
रिम्स में है। तो उम्मीदें तो बढ़ेंगी, उनके आसपास के जो लोग हैं, कई सारे लोग हैं, बच्चू यादव अभी जेल में है, तो कई सारे लोग हैं, तो उम्मीदें बढ़ेंगी उन लोगों को, हौसला मिलेगा कि चलो ठीक है, जहाँ से इस केस की शुरुआत हुई अगले को बेल मिला है। तो खैर ये तो बात चर्चा करने लायक है, लेकिन फिलहाल जो है खबर यही है कि पूजा सिंघल को बेल मिल गई है और ये अंतरिम बेल है, 1 महीने के लिए है। रेगुलर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये 6 फरवरी को जो है स्पष्ट होगा। तो बिल्कुल आगे जो भी अपडेट होगा हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम माना यही जा रहा है कि पूजा सिंघल को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूजा सिंघल भी बीमार चल रही थी। पिछले दिनों रिम्स में भी उनका इलाज चल रहा था, फिर रिम्स से वो जेल गई, जेल से फिर रिम्स आई, फिर रिम्स से जेल गई, अभी फिलहाल वो होटवार जेल में ही हैं। और ये खबर निकल कर आई है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। अब जेल से कब बाहर आती हैं और बाहर आती हैं तो फिर क्या कुछ करती हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी और आगे हम अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।